गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। इसके पहले आप लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ चुके हैं, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ चुके हैं। अब सोलेनॉइड के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन क्या होगा, है ना। टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। म्यूचुअल इंडक्टेंस को कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी बोल सकते हैं, हमने ये बताया है। इसको कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस का हो चाहे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। याद रखिएगा, जब यहाँ पर कोफिशिएंट बोलोगे तब इंडक्शन रहेगा, कोफिशिएंट कहोगे तो इंडक्शन रहेगा, या कोफिशिएंट नहीं कहोगे तो इंडक्टेंस है, ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए देखिए, आप लोगों को हमने ये बताया है पीछे लेक्चर में कि एम इक्वल टू होता है फाई एस अपॉन आई पी। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस एम इक्वल टू रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंड कॉइल टू द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल। यानी फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी कॉइल का है और आई पी जो है वो क्या है, करंट प्राइमरी कॉइल का। फाई एस किसका है, फाई एस मैग्नेटिक फ्लक्स किसका, सेकेंड कॉइल का। आई पी करंट किस कॉइल का, प्राइमरी कॉइल का, ठीक है। तो आपको एम की वैल्यू लाना है। अब एम इक्वल टू फाई अपॉन फाई एस इक्वल टू होगा एन बी ए। फाई एस इक्वल टू क्या होगा, एन बी ए। यानी आपको एम चाहिए, उसके लिए फाई एस चाहिए, है ना। फाई के लिए क्या चाहिए, बी चाहिए। बी इक्वल टू होता है मी जीरो एन आई, ठीक है ना। ये सेल्फ इंडक्टेंस जब आप लोग पढ़े हैं तो पीछे लेक्चर में सब कुछ हमने बताया है, उसको आप लोग समझ, इसको अच्छे से समझने के लिए उसको भी आप देखेंगे तब क्लियर हो पाएगा। तो फाई एस एम इक्वल टू फाई एस अपॉन आई पी। फाई एस के लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर एस क्या है, सेकेंड कॉइल, तो यहाँ सेकेंड कॉइल के लिए यहाँ पर N2 लिख देंगे, ठीक है। B इक्वल टू म्यू नॉट N1। अब यहाँ पर प्राइमरी कॉइल का करंट लेंगे तो यहाँ पर प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न लेंगे तो N1, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट करना होगा आपको। ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए भी। सोलेनॉइड के लिए B इक्वल टू फार्मूला हमने प्रूव किया है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ में, उसका भी वीडियो है, कहीं आप पीछे ज़रूरत पड़े तो देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, पहले टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड, है ना। यानी क्या करना है, दो सोलेनॉइड लेंगे, दोनों क्या हो, कोएक्सियल हो, है ना। यानी एक ही एक्सिस पर होनी चाहिए। देखिए कैसे बनाएंगे डायग्राम। ये एक ये हो गई, ये लेंथ क्या है, सेम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। ये है प्राइमरी कॉइल, ये क्या है, ये दो सोलेनॉइड हैं। इसका नाम जो है वो क्या है, प्राइमरी सोलेनॉइड। दूसरे वाले का क्या नाम है, सेकेंडरी। दोनों क्या हैं, कोएक्सियल है, मतलब दोनों का एक्सिस क्या है, एक ही एक्सिस पर दोनों हैं। क्या, हाँ, म्यूचुअल इंडक्शन एक में पॉसिबल है, सेल्फ इंडक्शन तो एक में होता है, म्यूचुअल इंडक्शन
एक में करंट चेंज करें तो पास है वाले दूसरे में ना होता है। अब कह दे कि आप लोग कह दो एक आदमी की भीड़, एक आदमी की भीड़ हो सकती है, हैं? म्यूचुअल इंडक्शन में दो या दो से ज़्यादा ही सोलेनॉइड या कॉइल होंगे तब होगा। एक में जो सिर्फ जो फेनामेना होती है वो सेल्फ इंडक्शन होता है। ठीक है ना। क्या किया हमने, टू सोलेनॉइड्स P and S आर टू सोलेनॉइड्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का क्या है, सेम है, लेंथ दोनों का क्या है, सेम है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ डिफरेंट ले लेते हैं। बात को समझिए, जैसे लेंथ दोनों का सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, पर इसमें जो वायर बाउंड किए गए हैं, ऐसा हो सकता है कि एक में पास कर दिया जाए, एक में, तो जब पास कर देंगे तो उसमें 1 मीटर में देखेंगे तो हो सकता है 25 राउंड हैं, तो जिसमें दूर रहेगा तो हो सकता है 20 ही हो, ऐसा हो सकता है ना। लेंथ भले दोनों की क्या है, सेम है, पर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ जो है दोनों में डिफरेंट, ये मान के चलते हैं। ठीक है ना। अब एक में नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ हम ले लेंगे N1, दूसरे में क्या ले लेंगे N2, और लेंथ दोनों का क्या है, सेम है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न इसमें कितना होगा N1L, और दूसरे वाले में N2 = N2L। बात समझ रहे हैं ना। 1 लेंथ पर नंबर ऑफ टर्न N है तो 2 लेंथ पर कितना होगा 2N, 3 लेंथ पर, 4 लेंथ पर। इतने बात को नहीं समझ पाते, हमको कितना बोलना पड़ता है। ये L लेंथ पर NL, वही यहाँ लिखे हैं, तो L लेंथ पर N1L और L लेंथ पर N2L, क्योंकि पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न स्मॉल लिया गया है। ये यहीं से स्टार्ट करना है, जल्दी से डायग्राम बनाइए। बन गया है तो लिखिए, लेट P and S are 2 coaxial solenoids of length L and area of cross section A are same। क्या कहा, P and S are 2 coaxial solenoids of length L and area of cross section A are same। मीन्स दोनों का लेंथ जो है वो सेम है जो कि L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है जो कि A है। कहीं आप लोग ये ना समझ लो कि लेंथ और एरिया सेम बोल रहे हैं कि L = A, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि लेंथ = एरिया। हम ये कह रहे हैं कि दोनों का लेंथ सेम है और दोनों का एरिया भी, पर एक दूसरे के इक्वल नहीं है कि L = A लिख दो। अब क्या करें, प्राइमरी कॉइल, जो दो कॉइल में से एक को प्राइमरी बोला जाता है, दूसरे को सेकेंडरी बोलते हैं, तो हम प्राइमरी कॉइल में करंट देंगे और फ्लक्स किसका चेंज होगा, सेकेंड का। कहेंगे प्राइमरी का फ्लक्स ना चेंज होगा, प्राइमरी का फ्लक्स चेंज होगा तो प्राइमरी वाले में जो कुछ होता है वो सेल्फ इंडक्शन है, उसको हमने पीछे पढ़ लिया पहले। आज हम केवल म्यूचुअल की बात करेंगे, सेल्फ की बातें न करेंगे। जबकि प्राइमरी कॉइल का जब करंट चेंज करेंगे तो फ्लक्स प्राइमरी का भी चेंज होगा, और तो प्राइमरी में चेंज होने से जो कुछ भी होता है वो सब कुछ होता है सेल्फ इंडक्शन, जिसको हमने पीछे लेक्चर में पढ़ लिया। अब आज हमको म्यूचुअल पढ़ना है, इसलिए हम प्राइमरी फ्लक्स के बारे में कुछ बोलेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट IP flows through primary solenoid, then magnetic field
B इक्वल टू म्यू नॉट N1 IP। थोड़ा सा यहाँ पर ये भी लिख देना था, N1 N2 नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये वर्ड यहाँ पर N1 एंड N2 आर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। हमने कहा है, लिखा नहीं। P and S are two coaxial solenoid of length L and area of cross section A are same. N1 and N2 are number of turn per unit length। ठीक है ना, N1 and N2 are number of turn per unit length। इनमें नंबर ऑफ टर्न N1 N2 डिफरेंट है। फिर when electric current IP flows through primary solenoid, then magnetic field B इक्वल टू म्यू नॉट N1 IP। Therefore magnetic flux linked with second solenoid, magnetic flux linked with second solenoid phi S इक्वल टू N2BA। देखो यहाँ phi S इक्वल टू N2BA लिखा है। N2 किस पे नंबर ऑफ टर्न है, सेकंड का। B मैग्नेटिक फील्ड है, और ये एरिया किसका होना चाहिए, सेकंड का। एरिया किसकी है ये, लेकिन A2 क्यों नहीं लिखे, एरिया दोनों का सेम है, N भर में डिफरेंट है ना। अब क्या करें, B की वैल्यू रख दो। यहाँ थोड़ा सा और देखिए, N1 इक्वल टू N1L और N2 इक्वल टू क्या होगा, N2L। ये N1 इक्वल टू N1L और N2 इक्वल टू N2L। अब बताना, तो N2 के बदले क्या लिख दिया जाए, B के बदले B की वैल्यू, यानी क्या, phi S इक्वल टू N2L म्यू नॉट N1 IP। ये A किसकी वैल्यू मिल गई, phi S दिख रहा है, अभी दिख रहा है। आगे एक स्टेप लिख सकते हैं, phi S इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 L IP A। ये है। फिर से सुनो क्या किया हमने क्या कहा कि P and S are two solenoids of length and area of fraction are same, number of turn per unit length different, that is N1 N2। so total number of turn, तो N1 equal to N1N, L2 equal to N2L। when electric current I flows through primary coil, then magnetic field generated around it, which is given by B equal to म्यू नॉट N1 IP by application of एम्पियर सर्किटल लॉ। फिर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंड कॉइल N2BA, N2 नंबर ऑफ टर्न तो N2L, B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, A क्या है, एरिया ऑफ सेकेंड सोलेनाइड। लेकिन A2 नहीं लिखा गया क्योंकि एरिया दोनों का क्या है, सेम है। ठीक है, पर ये पता होना चाहिए कि जो एरिया लिखा गया है वो सेकेंड वाले का है। ठीक, अब क्या करें, phi S मिल गया। हमने कहा था कि ये जब phi S मिल जाएगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, phi S अपॉन IP। अब phi S की वैल्यू रख दीजिए तो IP से IP क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आगे लिखिए, इफ M is the mutual inductance between two solenoids, if M is the mutual inductance between two solenoids, then
एम इक्वल टू ये फाई एस अपान आई पी डिफिनेशन से। एम इक्वल टू फाई एस अपान आई पी कैसे हुआ है इसको जानना है तो पीछे का वीडियो देख सकते हो। एम इक्वल टू फाई एस अपान आई पी इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। पढ़ने के लिए आपको हर चैप्टर स्टार्ट से पढ़ना पड़ेगा। ये फिल्म नहीं है कि आप देखते जाओ 1 सेकंड में हजारों पिक्चर। पढ़ने वालों के लिए चैनल है सिर्फ। एम इक्वल टू क्या हो जाएगा फाई एस म्यू नॉट N1 N2 LIP A अपान ये IP से IP कैंसिल। एम इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 LA ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये फार्मूला जो है, जो म्यूचुअल इंडक्शन का ये फार्मूला है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ये अभी एक स्पेशल केस पर है। और वो किस केस पर है? यूनिट लेंथ पर है। किस पर है? यूनिट लेंथ के लिए फार्मूला सिर्फ है। जब यल की वैल्यू सिर्फ क्या हो 1, पर यूनिट लेंथ के अलावा यदि लिखना है तो इस N1 को क्या लिखना पड़ेगा, इससे बढ़ाइए। N1 इक्वल टू N1 अपान L हो जाएगा, इससे N2 इक्वल टू N2 अपान L हो जाएगा। यदि हम N1 की जगह पर क्या लिख दें कैपिटल N1 अपान L और N2 की जगह पर क्या लिख दें N2 अपान L, तो वो जो फार्मूला मिलेगा वो किसी भी लेंथ के लिए कहलाएगा। लेकिन जो ये फार्मूला है वो किसके लिए है? पार्टिकुलर यूनिट लेंथ के लिए है। ठीक है ना? ये फार्मूला किसके लिए है? यूनिट लेंथ के लिए। और जब ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो वो किसी भी के लिए हो सकता है। तो आगे लिखते हैं R करके। एम इक्वल टू म्यू नॉट N1 अपान L N2 अपान L और ये L A ये इससे कैंसिल। म्यू नॉट N1 N2 A अपान L ये रहा हेनरी, यूनिट है उसकी। ठीक है ना? अब किस पर ये डिपेंड है? नंबर ऑफ टर्न पर, एरिया पर और लेंथ पर। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है नीट जेई में। जब पूछा जाता है तो यही पूछ दिया कि यदि N1 N2 एरिया लेंथ सबको डबल कर दें। इधर कृतिका आप बताओ। N1 N2 L सबको डबल कर दो। सबको N1 को भी डबल कर दो, N2 को भी डबल कर दो, एरिया को भी डबल कर दो, लेंथ को भी डबल कर दो। तो बताओ कि म्यूचुअल इंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रशांत? डबल हो जाए। खुशी? सबको डबल करना है। ये तो ये बंद नहीं करना है, ये तो कांस्टेंट है। स्वास्तिक आप क्या कहेंगे? अभी लिखने पड़े हैं। कल इतना बताए थे सेल्फ इंडक्टेंस वाले में, कल या परसों सबको। हैं? हाँ, तो हमने कहा सबको डबल, इसको नहीं, ये तो होगा ही नहीं। हाँ बोलो बोलो, क्या होगा? जल्दी हरी अप। तीनों को डबल करना है। इधर बताओ, बता सको तो यस नो में भी आंसर दो। फिर जब हम कुछ बोलते हैं तो आप लोग सोचते हैं कि हमको इतना कमजोर मान रहे हैं सर। यहाँ पर हाँ कैसे डबल मीन समझते हो? N1 को क्या लिखोगे? अरे N1 को डबल करोगे तो क्या लिख दोगे? और N2 को A को 2A और L को
तो लिखने के बाद क्या हुआ, म्यू नॉट 2n1 2n2 2a और 2l, ये 2 से 2 और 2 2 जा क्या होगा, 2 2 जा 4, 6 आ रहा है। हैं आप लोग तो LKG वाले बच्चों को भी से हार जाएंगे लगता है। ये 2 2 2 इंटू ये 2 से कैंसिल हो गया, अब किसी का 6 आ रहा है। पता नहीं कौन टीचर 2 2 जा 6 पढ़ा है आप लोगों को। आप देखिए यहाँ पर क्या करें, यहाँ जो हमने जो सोलेनॉइड्स लिया है उस सोलेनॉइड में हम एक इंसर्ट कर देते हैं कोई कोर म्यू मैग्नेटिक परमिबिलिटी का, एक कोर एक रॉड इंसर्ट कर देते हैं और उसका मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या है, म्यू। तो ऐसी कंडीशन में यही फार्मूला म्यू नॉट की जगह पर क्या हो जाएगा, म्यू, या कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी। बात समझिए क्या कह रहे हैं, ये सोलेनॉइड था कोएक्सियल, ये इसमें हम एक रॉड इंसर्ट कर रहे हैं ये, और इसका मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या ले लेते हैं, म्यू, या ये कह दीजिए कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या है। तो यदि आप म्यू बोलेंगे, मैग्नेटिक परमिबिलिटी के टर्म लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट की जगह पर, और यदि रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी बोलेंगे तो म्यू रहेगा, म्यू नॉट रहेगा ही, म्यू आर इंटू हो जाएगा, यानी म्यू नॉट म्यू आर। ठीक है ना। तो लिखिए आगे, आगे लिखो, इफ ए कोर ऑफ रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी म्यू आर, if a core of relative magnetic permeability mu r, if a core of relative magnetic permeability mu r is placed inside the solenoids, if a core of relative magnetic permeability mu r is placed inside the solenoids, then m equal to म्यू नॉट म्यू r n1 n2 a upon l। मैग्नेटिक मीडियम, ऐसा ये यूनिट हेनरी, ये भी हो सकता है, ये रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी के टर्म में है और ये सिर्फ किसके टर्म में है। आप लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है, हर एक में डिफरेंस है, लगता होगा सब में एक है तो बोल रहे हैं। म्यू नॉट का मीन्स होता है मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू आर का मीन्स होता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी, और म्यू का मीन्स होता है मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, सब में डिफरेंस है। अब यदि हम फैक्टर इफेक्ट की बात करें, अब यहाँ पर देखिए हम अब इस फार्मूला से लेते हैं सब कुछ हमने जो कहा। देखिए ये जो है डेरिवेशन जो है बोर्ड के लिए है, और किसी कंपटीशन के लिए इसका फैक्टर अफेक्टिंग से सब कुछ होगा, फैक्टर अफेक्टिंग है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग एम, फॉर इंक्रीजिंग एम। यदि हम एम को क्या करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, फॉर इंक्रीजिंग एम एन इंक्रीज, n1 इंक्रीज, n2 भी इंक्रीज, ए भी इंक्रीज, और यल क्या होना चाहिए। अब चाहे हम पूरी थ्योरी छपवाएं, चाहे इससे समझ गए होंगे,
यदि हम m को इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये वाले पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। यहाँ तक कि म्यू भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज। ये पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम। ठीक है ना। इसी में इफ है, म्यू को हम क्या कर दें, 2 म्यू, n1 को क्या कर दें, 2n1, n2 को क्या कर दें, 2n2, और a को क्या कर दें, 2a, l को क्या कर दें, 2l। अब बताओ देन m डैश इक्वल टू क्या आएगा, हैं? अब बताओ कि इन सब को हमने डबल कर दिए, सब के सब को, हाँ, तो कितने टाइम्स होगा, 6 टाइम्स। लीजिए। क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 6 हो, तो 6 कैसे बोल रहे हो आप लोग, ये होगा। यानी हमने यहाँ ये किया है कि सबको क्या किया है, डबल। अब क्वेश्चन आप लोगों से कितने तरीके से पूछ सकता है, क्वेश्चन आप लोगों से जब पूछेगा एग्जाम में, किसी कंपटीशन में, तो आपसे ये कहेगा, एक तो ये कह दिए कि सबको डबल, ऐसा भी कह सकता है सबको हाफ, या ऐसा कह सकता है कुछ को हाफ कुछ को डबल, कुछ को हाफ कुछ को हाफ कुछ को 3 टाइम्स। तो अब तरीका समझ गए हो तो कर ना सकते हो, आना चाहिए आपको ये फार्मूला ये आना चाहिए, और फिर कैलकुलेशन आना चाहिए। ये अब यही गलती कर रहे हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 को 6 बता रहे हो, तो वहाँ वो आंसर में 6 मिलेगा आपको। ऑप्शन में गलत वाला भी आंसर दिया रहता है, जो जानते हैं कि बच्चे गलती जो करेंगे उनसे जो ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम सब नहीं लिख रहे हैं, पर ये इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, जैसे हमने ये कहा कि हमने सबको क्या किया है, डबल, तो आपसे क्वेश्चन जब करेगा तो ऐसा भी कह सकता है कुछ को डबल करने के लिए बोल दिया जाए, कुछ को ट्रिपल भी, या कुछ को डबल करने के लिए कह दिया जाए, कुछ को हाफ भी, या इनमें से कुछ को डबल करने के लिए कह दिया जाए, कुछ कांस्टेंट रहे। जैसा भी होगा आंसर लाने के लिए आपको ये आना चाहिए। ठीक है ना। तो ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। अब इसके लिए एक है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 सर्कुलर कॉइल। ठीक है, तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।